इस हफ्ते संसद के शीतकालीन सत्र में अडानी और सोरोस ये दो नाम चर्चा का विषय रहे। हालांकि अडानी पर चर्चा सदन के अंदर करने से स्पीकर बिरला और सभापति धनखड़ ने साफ मना किया था। कांग्रेस सांसदों ने यह भी आरोप लगाया कि अब अडानी ये शब्द निकालना क्या अनपार्लियामेंट्री हो चुका है, लेकिन सोरोस के संदर्भ में इन्हें ऐसी कोई आपत्ति नहीं थी। सुधांशु त्रिवेदी और निशिकांत दुबे दोनों को बेलगाम बोलने दिया गया। वीडियो में बात इस हफ्ते की बड़ी खबर की। नमस्कार, मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। शुक्रवार को सदन के बाहर इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने संसद भवन परिसर में अंबेडकर के पुतले तक शांति मार्च किया और मोदी अडानी एक है के फेस मास्क भी पहने। इस हफ्ते चर्चा का विषय राहुल गांधी की टी शर्ट और जैकेट भी रहा। गुरुवार को विपक्षी सांसदों ने मोदी अडानी एक है के जैकेट पहनकर सदन में आए तो स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि कोई भी सदस्य सिवाय राष्ट्रध्वज के अन्य कोई बिल्ला लगाकर संसद में नहीं आ सकता। सिर्फ टी शर्ट ही नहीं, सदन में लगातार अडानी पर लगे भ्रष्टाचार और फ्रॉड के आरोपों पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने सदन चलने नहीं दिया था। पहले 6 दिनों तक बवाल होने के बाद आखिर इस सोमवार से सदन नियमों के हिसाब से चला। विपक्ष की संभल पर चर्चा की मांग मंजूर कर दी गई थी, लेकिन अडानी मामले पर कोई भी चर्चा नहीं हो पाई। यदि किसी विपक्षी सांसद के मुंह से अडानी ये शब्द भी निकले तो सभापति को आपत्ति हो जाती है और वो उस सांसद का माइक बंद करते हैं। ऐसा होते हमने इस हफ्ते देखा। संसद में अडानी पर बोलने ना देने की वजह से राहुल गांधी और अन्य इंडिया ब्लॉक के सांसद लगातार 4 दिनों तक सदन के बाहर अडानी के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इस ऑप्टिक्स के अलावा कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने नीति आयोग और वित्त मंत्रालय की आपत्तियों के बावजूद 2019 में अडानी समूह को 6 हवाई अड्डे देने में सरकार पर अनियमितता का आरोप लगाया। उन्होंने इन हवाई अड्डों पर बढ़ती हुई फीस पर प्रकाश डाला और 25 और हवाई अड्डों के निजीकरण की योजना के बारे में चेतावनी दी, जिससे अडानी को लाभ हो सकता है। हुसैन ने अमेरिका में रिश्वतखोरों के आरोपों पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट से शेयर बाजार में हेराफेरी के दावों का भी हवाला दिया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने सवाल उठाया कि क्या विमान नीति में अडानी की भूमिका पर चर्चा करना असंसदीय था। सत्ता पक्ष के विरोध के बावजूद विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों और विदेशी सौदों को अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया था। तो लगातार विपक्ष के हमले सहन करने के बाद राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी ने और लोकसभा में निशिकांत दुबे ने सरकारी पक्ष रखा। वैसे तो ये दोनों भी अडानी के विषय को ही संबोधित कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अडानी का नाम नहीं लिया, बल्कि अपना सारा भाषण अडानी पर रिपोर्ट पब्लिश करने वाले OCCRP पर और अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस पर हमला करने में लगाया। उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाया कि वे इस अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा है। दुबे ने दावा किया कि ये संस्थाएं भारत को अस्थिर करने के प्रयासों में शामिल थी और कथित तौर पर कांग्रेस OCCRP की रिपोर्टों को बढ़ावा देकर उनका समर्थन कर रही थी। शून्यकाल के दौरान की गई उनकी टिप्पणी के कारण विपक्षी सांसदों ने उनका विरोध किया। एक बात समझ के परे है कि कैसे अडानी के खिलाफ बात करना भारत के खिलाफ षड्यंत्र हो सकता है। बहरहाल केसी वेणुगोपाल और गौरव गोगोई सहित कांग्रेस नेताओं ने दुबे के बयानों की निंदा की और उनसे माफ़ी मांगने के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की। बाद में कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा, हम सभी जानते हैं कि अडानी के स्लीपर सेल संसद में सक्रिय हो रहे हैं। हम जानते हैं कि अडानी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए अलग अलग लोगों को रखा गया है। कांग्रेस ने स्पीकर से मांग की है कि संसद में इस तरह की अपमानजनक भाषा की अनुमति ना दी जानी चाहिए और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने वाले सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। तो कुछ इस प्रकार सदन की कार्रवाई शुक्रवार नारों के बीच में खत्म हुई। इस हफ्ते अडानी का मामला विपक्ष ने उठाया तो उसके तोड़ में भाजपा ने अडानी के खिलाफ रिपोर्टिंग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था को घेरने की कोशिश की। अब भाजपा ने मुद्दा उठा ही दिया है तो बता ही दे कि OCCRP की रिपोर्ट में ऐसा क्या पाया गया था। OCCRP की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अडानी समूह ने अपने खुद के शेयरों में गुप्त रूप से निवेश करने के लिए विदेशी शेल कंपनियों का उपयोग किया, जिससे उनके मूल्य को बढ़ाने में मदद मिली। ब्रिटिश वर्जीनिया आइलैंड्स में पूंजीकृत ये कंपनियां अपने प्रमुख सहयोगियों नासिर अली शाबान अली और चांगचुंग लिंग के माध्यम से अडानी समूह से जुड़ी पाई गई थी, जो गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी से जुड़े हुए हैं, ऐसे आरोप हुए थे। शामिल कंपनियां 2013 से अडानी के शेयरों में धन डालने के लिए बरमूडा और मॉरिशस में बनाई गई एक जटिल संरचना का हिस्सा थी। इससे उन्हें स्टॉक की कीमतों में हेराफेर और भारी मुनाफा कमाने की अनुमति मिली। OCCRP की जांच से पता लगा कि इन फॉरेन फंडिंग गतिविधियों ने स्टॉक मार्केट के नियमों का उल्लंघन किया था। अडानी समूह के प्रमोटरों ने इन शेल कंपनियों के माध्यम से कंपनी के अधिकतम यानी 75% से अधिक शेयरों का स्वामित्व हासिल कर लिया।
रिपोर्ट में खुलासे के कारण अडानी के शेयरों के बाजार मूल्य में भारी गिरावट आई और सिर्फ एक दिन में ही 35,210 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो ये था एक संक्षिप्त ब्यौरा इस बड़ी रिपोर्ट का। रिपोर्ट में कई और बातें हैं, लेकिन सभी बातें बताना मुझे संभव नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। देखना दिलचस्प होगा कि सोमवार को सदन जब फिर से खुलेगा तब भी अडानी के ऊपर सियासत चलती रहेगी या नहीं। मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी को अम्बेडकर जयंती की ढेर सारी बधाई देते हुए आपकी इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।